हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि टैली प्राइम में बजट कैसे बनाया जाता है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और बजट बनाने से हमें क्या फायदा होता है। तो बजट वर्ड वैसे तो सबने ही सुना होगा कि बजट होता क्या है। तो बजट हम जब बनाते हैं, जब हम किसी भी चीज के लिए अपनी कोई लिमिट जो होती है वो सेट कर लेते हैं और फिर हम आगे जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हम देखते हैं उन दोनों को मैच करके कि कितना खर्चा हुआ है। जितनी लिमिट हमने सेट की थी उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं हुआ। जैसे आपने देखा भी होगा, मम्मी जो होती है वो घर में बजट बनाती है कि इस महीने इतना खर्चा करना है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी क्या है, 10,000 है, तो उसमें क्या होगा, आप 10,000 को सैलरी होगी तो आप उसको बांट के रखेंगे कि 5,000 मुझे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देनी है या फिर 5,000 का रेंट देना है, कुछ भी 2,000 का मेरा आने जाने का खर्चा हो जाता है, 1,000 मेरा खाने पीने का, तो 2,000 मेरे बचते हैं। तो ये सब क्या है, आपने सारा बजट सेट कर रखा होता है। फिर जब आपका मंथ गुजर जाता है, 31st डेट आ जाती है, तो आप देखते हैं कि हम आपकी पॉकेट में कितने पैसे बचे हैं उस 10,000 में से। तो ये होता है कि हर पर्सन अपने फाइनेंस का क्या करता है, बजट बना के ही रखता है। बजट बनाने से हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं हो रहा उसमें और कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि बजट होता क्या है और ये क्या होता है। अभी तो मैंने पर्सन की बात की है, बट जो बजट होता है ये क्या होता है, कंपनीज में भी बनाया जाता है। हर जगह आप चाहे शॉप पर जाएं, कहीं पर भी ये बनाया जाता ही है कि बजट हमने बनाया है, चाहे वो वीक का हो, चाहे वो मंथ का हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो बजट्स क्या होते हैं, एक प्लान की तरह होते हैं जो कि हमें मैनेज करने में हेल्प करते हैं मनी के साथ। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हमें कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है। जब हम बजट बनाते हैं तो हम अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब चीजों को ट्रैक कर सकते हैं कि हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने इनकम हो रही है। तो हम ज्यादा खर्चा ना करें, जितना कमा रहे हैं उसमें ही हमें वर्क करना होगा। तो बेसिकली बजट का मतलब तो आपको समझ आया है। तो बजट के थ्रू कोई कंपनी अपने फंड्स का यूज करते हुए करंट सिचुएशन के क्या करती है, कंपेयर करती है, जितना उसको आगे उसके जो मोटिव्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं आगे जो उनके टारगेट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बजट हमेशा किसी ग्रुप के लिए क्या होता है, एक बनाया जाता है। चाहे ग्रुप के लिए नहीं, मतलब हर चीज के लिए होता है ये तो। ठीक है, तो बजट का देखिए हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, टैली प्राइम को ओपन करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आकर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप क्रिएट में एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पर आपको बजट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में अभी आपको कहीं पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो ये बात भी याद रखना आप। एंड अब हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट पर। क्रिएट में यहाँ पे आपको बजट शो नहीं हो रहा है, तो शो होने के लिए कहाँ पे जाएंगे, शो मोर के उस पे करेंगे। अगर फिर भी देखिए मेरा तो यहाँ पे बजट का ऑप्शन शो हो गया, पर जिसका शो नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, शो इनएक्टिव पे जाएगा। इसमें से यहाँ पे बजट का ऑप्शन चूज करेगा। अगर वो फेडेड हुआ है तो उसके ऊपर एंटर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बजट लिखा है, यहाँ पे एंटर करेगा। वो पूछेगा कि हम इसको इनेबल कर दे, तो आप बोलेंगे हाँ इसको इनेबल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वाई पे प्रेस करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने तो यहाँ पे कर रखा है, शो मोर पे जाते ही मुझे यहाँ पे बजट का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए बजट का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बजट में क्या मांगा गया है, नेम देना है हमें बजट का, कि जो बजट है हम उसको किस नेम से पहचानेंगे कि ये किसका बजट है। तो मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, ऑफिस का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस बजट। अब ये अंडर कौन सी उसमें रखेंगे, इसको प्राइमरी में ही रखना है, क्रिएट नहीं करना। ठीक है, कि हम एक और बजट के अंदर इसको रखना चाहते हैं, नहीं, हम इसको फर्स्ट बजट के तौर पर ही बना रहे हैं। फिर है पीरियड ऑफ बजट फ्रॉम एंड टू, मतलब कि कब से कब तक आप बना सकते हैं। मैंने बोला ना, आप वीक के लिए भी बना सकते हैं या फिर पर मंथ के लिए भी बजट बना सकते हैं या फिर पर ईयर के लिए भी बना सकते हैं। तो कितने भी दिन का बजट ना आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, हम बना लेते हैं 1 ईयर के लिए बजट। ठीक है,
तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पे कब से कब तक के लिए बना लेते हैं, फर्स्ट नहीं एंड तक पूरे 1 ईयर के लिए बना रहे हैं तो 31 मार्च 2025। तो 1 ईयर के लिए बना लिया। अब ये पूछ रहा है कि जो आप बजट बनाना चाहते हैं यहाँ पर वो ग्रुप वाइज बनाना चाहते हैं या लेजर वाइज। तो आप देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो बजट बनाया जाता है लेजर के थ्रू भी बना सकते हैं बजट को, कॉस्ट सेंटर के थ्रू भी और ग्रुप के थ्रू भी। तो आज हम कौन सा सीखेंगे, सबसे पहले आज हम लेजर से बजट बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे नो रखा है, यस करेंगे, ग्रुप पे अभी नहीं वर्क कर रहे हैं, सिर्फ लेजर पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे मैंने लेजर पे यस किया आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है लेजर बजट अंडर ऑफिस बजट। देखिए ऑफिस बजट आ गया है। अब है अकाउंट नेम, हमें क्या करना है यहाँ पे अकाउंट का नेम देना है। तो क्या करेंगे ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम बना लेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस, मतलब आने जाने का खर्चा। और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसी में रखेंगे इसको, ठीक है। और इसको कुछ नहीं छेड़ना, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ बजट, दो ऑप्शन आ रहे हैं बजट ट्रांजेक्शन की टेबल में कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस या फिर ऑन नेट ट्रांजेक्शन। इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद आप टाइप ऑफ बजट में दो ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर हम बैलेंस की जगह पर यहाँ पे क्या करेंगे, जो करंट हमारा ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट होगा वो अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ऑन नेट ट्रांजैक्शन को ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर हम बैलेंस जो हमारा बैलेंस बचा है उसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर एंटर करेंगे। तो हम क्या देखना चाहेंगे कि जब हमारा वो टाइम पीरियड चला जाएगा तो हम देखेंगे ना कि कितना हमारे पास पैसा बचा है, कितना माइनस में गया है, मतलब हमने कितना ज्यादा खर्चा कर लिया। तो हम ऑन बैलेंस वाले ऑन क्लोजिंग वाले पर ही एंटर कर देंगे। अब ये मांग रहे हैं यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं 50,000 या 40 लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक लेजर तो बना लिया, एक और बना लेते हैं रेंट एक्सपेंसेस कि जो ऑफिस है वो हमारा रेंटेड है, हमें उसका एक्सपेंस भी देना है। ये भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इसको भी ऑन क्लोजिंग ही रखेंगे और इसको रख लेते हैं 20,000 और ले लेते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक और, कंट्रोल सी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और क्लोजिंग ही लेंगे, इसमें हम 10,000 ले लेते हैं और इसको हम एंड कर देंगे, कंट्रोल ए करके आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस कर लिया, बट अभी क्या करना है हमें, अभी हमने इसकी एंट्री नहीं की है, मतलब कि हमने सिर्फ अभी बजट बनाया। अब हम क्या करेंगे उन जो हमने एक साल में बजट बनाया है उस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेट क्या आ रही है, 2 मई आ रही है। पहले हम डेट चेंज करते हैं, 1 अप्रैल डाल दिया। तो अभी देखेंगे अभी हमारे पास कैश कितना है, कैश हमारे पास कितना है 1 लाख रुपीज। एक सेकेंड क्या, तो देखिए कैश कितना है हमारे पास 1 लाख रुपीज है। कैश भी आपको पता चल गया। वाउचर पे वापस आएंगे, इसमें से अब क्या करनी है, पेमेंट करनी है। पेमेंट का ऑप्शन कब यूज करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को वर्क कर रहे होते हैं। तो पेमेंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कन्वेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, उसमें कितना लिया था हमने 40,000 लिया था ना। अभी यहाँ पे लिख देंगे 20,000 और कैश सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। एक पेमेंट हो गई। अब दूसरा क्या लिखेंगे, रेंट एक्सपेंसेस। रेंट हमने कितना लिया था 20, यहाँ पे 20,000 पूरा लिख देते हैं रेंट, तो क्योंकि हमें पता होता है
कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देते हैं। अभी डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग में हमने लिए थे वहां पे 10,000, तो उसमें से मान लीजिए 11,000 रुपए खर्च हो गए, 1,000 ज्यादा। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब हमने तीनों एंट्री कर दी है। देखिए डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस भी है, रेंट एक्सपेंसेस भी है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस बजट को चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे। इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पे देखिए कन्वेंस का एक्सपेंस कितना है 20,000, रेंट का कितना है 20, और ये कितना हो गया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 11,000। तो हम यहाँ से इसको एंटर करके देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर तो आ गए। अभी क्या करना होगा हमें, बजट देखने के लिए F10 को प्रेस करेंगे। इसमें से क्या चूज करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस। तो इसमें से आपका जो भी बजट है जो देखना चाहते हैं उसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे ऑफिस बजट, अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके से शो हो रहा है कि 1 अप्रैल में ही हमने सारी एंट्री की। आप चाहे तो बीच में डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमने बजट कितना बनाया था 40,000, इतना खर्चा होगा कन्वेंस का, रेंट का 20 और ट्रेवलिंग का 10,000। बट यहाँ पे हुआ कितना है, देखिए यहाँ पे क्या था, इसका 50% यूज हुआ है 40 में से 20। फिर यहाँ पे क्या था, ये रेंट 100% यूज हुआ है, और जो हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस थे वो 110, मतलब कि 10% एक्स्ट्रा यूज हुआ है। तो ये जो हमारा रेंट का एक्सपेंस था ये खाली क्यों हो गया, क्योंकि 20,000 थे, 20,000 खर्च हो गए। और ये जो था हमारा कन्वेंस का, इसमें 40,000 का बजट था, 20,000 ही खर्च हुए, तो 20,000 बच गए। और यहाँ पे क्या था, ट्रेवलिंग में 10,000 थे और 1,000 एक्स्ट्रा। तो देखेंगे अगर हम, तो ये हमारा बैलेंस जो है ये सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें से 20,000 बचाए हैं, तो इसमें से 1,000 खर्च कर दिए, मतलब कि हमारा टोटल 19,000 का यहाँ पे पैसे खर्च नहीं हुए, 19,000। ठीक है, तो ये बजट हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले ये इनडायरेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, आएगा भी। तो आप इसमें से बजट के लिए क्या करेंगे, F10 पर प्रेस करेंगे, बजट सिलेक्ट करेंगे और ये शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 40,000 था, बट यहाँ पे क्लोजिंग में क्या हुआ, 20,000 ही खर्च हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे शो हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं बजट की रिपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।